मेरा बहुत सारा प्यार, मेरा बहुत सारा दुआ, मेरा बहुत सारा सलाम, मेरा नमस्कार। और मेरे साथ आज है बेन, और मैं और बेन आपको थैंक यू बोलने के लिए आए हैं कि आप लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया। सिर्फ पसंद करना ही मकसद नहीं था, मगर मैं विश्वास करती हूँ मेरे बच्चे उस चैप्टर को अभी तक, जैसे उमाना की जर्नी हमने शुरू की थी, आप ज़रूर उसको पढ़े होगे अच्छे से, ध्यान से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका अपना डायरी अब तक बन चुका होगा, और बहुत जल्दी मैं सुनना चाहूँगी यस मैंने डायरी बना लिया है। मैं डेली नहीं लिख पाती हूँ, सप्ताह में एक दिन लिखती हूँ, महीने में एक दिन लिखती हूँ, मगर मैं लिखती हूँ। मैं बहुत खुश होंगी। चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब तो उमाना की जर्नी शुरू हुई है, तो देखना ये है। चलिए मैं और बेन हम सब मिलकर देखते हैं कि उमाना की जर्नी कैसे शुरू होती है। सुबह में होती है, शाम को होती है, दोपहर को होती है, या फिर रात को होती है। चलिए देखते हैं और एंजॉय करते हैं इस चैप्टर को। स्टार्ट द चैप्टर उमाना's journey. This is a page from the Umana's diary. 16 May 11:35 morning. As soon we heard reached the station, we check out our names on the reservation chart. Soon the train reached the platform. We saw that the coach was already full. यहाँ पर उमाना लिख रही है अपनी डायरी में कि जैसे ही हम लोग पहुँचे स्टेशन, हम लोगों ने सबसे पहले चेक किया स्टेशन में जो रिजर्वेशन चार्ट लगी हुई रहती है वहाँ पर, और तुरंत हम लोग अपने ट्रेन के प्लेटफॉर्म में पहुँचे जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली थी। हम लोगों ने देखा वहाँ कि जो कोच थी वो बहुत पहले से ही भरी हुई थी पूरी रीति से। The train had started earlier in the morning from गांधीधाम in कच्छ। ये जो ट्रेन थी ये गांधीधाम कच्छ से सुबह सुबह ही खुली थी। सुबह का मतलब मे बी 5 और 5:30 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ कुछ बातें हैं जो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रही होगी। पहली बात कि in the station how they checked their names in the reservation chart. What is the reservation chart? How it is kept? What is the platform? Platform हम किसे कहते हैं? Then what is the coach? The coach was already full. अरे कोच तो उससे भी कहते हैं ना, जो हमें खो खो कबड्डी की ट्रेनिंग देते हैं, मगर ये क्या कोच है? तो इन सब विषयों को और अच्छी तरह से जानने के लिए हम लोग देखेंगे मैप में कि गांधीधाम कहाँ है, कच्छ के किस जगह पे है, ठीक है। और फिर कोच क्या होता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, रिजर्वेशन चार्ट कहाँ पे लगी होती है, उन सारी चीज़ों को भी हम देखते हैं, ठीक है। When the train came, there was so much confusion. People were getting off and other were pushing and trying to pull their luggage inside. जब ट्रेन आई प्लेटफॉर्म में, वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। मगर कन्फ्यूजन क्यों हो रहा था? कुछ लोग अपने लगेज लेके, लगेज का मतलब है सामान जो हम ट्रैवलिंग के समय यूज़ करते हैं, और जैसे ईयर बैग, सूटकेस, ये सारी चीज़। सामान तो छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। लगेज का मतलब है बड़ी सामान, ठीक है। तो लोग अपने सामानों को लेकर के धक्का मार रहे थे कि हमें पहले उतरने दो, और कुछ लोग धक्का मार रहे थे हमें पहले चढ़ने दो। तो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन पहले उतरेगा या कौन पहले चढ़ेगा, और एक ही दरवाजे से, ऑल फ्रॉम वन डोर। तो ये बहुत गड़बड़ सिचुएशन हो गई थी कि कौन उतरे और कौन चढ़े। मगर नियम क्या होता है कि पहले उतरने वालों को उतरने दो, उसके बाद चढ़ने वाले चढ़ो, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। We somehow managed to get in. हम लोगों ने किसी तरीके से संभाला अपने आप को और मैनेज किया, मतलब व्यवस्थित किया कि हम लोग अंदर घुस सकें। फाइंड आवर सीट एंड पुट आवर लगेज अंडर देम। अपने सीट को खोजने में और अपने सामान को, अपने लगेज को उनके अंदर में डालने के लिए, क्योंकि जो सामान होते हैं या तो हम उसको ऊपर के बर्थ में रखते हैं या तो लोअर बर्थ के नीचे रखते हैं।
तो ये अपर बर्थ क्या है, लोअर बर्थ क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे। By the time the train started, most people had found their seat. जैसे गाड़ी स्टार्ट होने वाली थी, ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी, ज़्यादातर लोग अपनी सीट अरेंज कर लिए थे, उनको मिल गया था, और ज़्यादातर लोग अपनी लगेज भी अरेंज कर लिए थे तब तक। After some time, the ticket collector came and checked out our tickets. इसी समय टिकट कलेक्टर आते हैं, जिसको हम दूर से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि यहाँ फ़ोटो में भी आप देख रहे हो टिकट कलेक्टर ज़्यादातर ब्लैक कलर के ड्रेस में होते हैं। उनके हाथ में एक बैग होती है, हाथों में एक कॉपी पेन जैसा रिजर्वेशन चार्ट ये सब कुछ होता है, सर पर एक टोपी होती है, साइड में बैचेस होते हैं, सामने भी कुछ बैच लगे हुए होते हैं। जिससे हम पहचान लेंगे कि वो टिकट कलेक्टर है, और उनका जो नाम वगैरह होता है एक बैच लगा के लिखा होता है पॉकेट के ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं। द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक्ड आवर टिकट टू सी दैट ऑल विल वेयर इन आवर प्रॉपर सीट। वो इसलिए चेक नहीं करते हैं कि कौन टिकट ख़रीदा है या नहीं, क्योंकि उनके पास तो चार्ट रहती है, और ये लॉन्ग जर्नी की जब ट्रेन है तो सब लोग रिजर्वेशन करके ही चढ़ते हैं, टिकट लेके ही चढ़ते हैं। बस वो देखने आते हैं कि हम लोग अपनी सीट खोज पाए हैं कि नहीं, उस पर बैठ पाए हैं कि नहीं, कहीं गलत सीट पे तो नहीं बैठ गए, या तो फिर किसी को सीट ही नहीं मिला, कोई और आके बैठ गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। मामा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ। मामा और अप्पा जो थे उनको लोअर बर्थ मिली थी। उन्नी एंड आई हैव द मिडिल बर्थ। उन्नी और मुझे मिडिल बर्थ मिली थी। अब थोड़ा सा आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं। देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ। 2 कॉलेज स्टूडेंट्स थे जिनको ऊपर का बर्थ मिला था। ऑन द अदर बर्थ देयर इज़ अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन। दूसरे साइड में जो एक फैमिली थे उनके भी 2 बच्चे थे, उनको वो बर्थ मिला हुआ था। दे सीम्स टू बी अबाउट आवर एज। उनको देख के लगता था कि वो हमारी ही उम्र के हैं। आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर। मैं उनसे बात करूँगी मगर थोड़े देर बाद। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द जर्नी जस्ट आई हैड प्रॉमिस यू। यहाँ यू किसको लिख रही है? ऑब्वियसली वो राधा को लिख रही है। ठीक है, कि हम लोग अभी तुरंत जर्नी शुरू किए, और जैसे मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं विंडो के साइड बैठ गई हूँ और मैं लिखना शुरू कर दी हूँ। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स। अब मैं लिखना थोड़ा बंद कर रही हूँ क्योंकि मेरी अम्मा जो है वो टिफ़िन बॉक्स खोली है। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट्स ऑफ फूड। अम्मा पैक कर ली थी जर्नी में खाने के लिए बहुत सारे फूड को, मतलब खाना को। ढोकला व चटनी, ढोकला और चटनी। लेमन राइस आपको पता है, ठीक है। एंड सम मिठाई, और थोड़ी मिठाई भी। माई माउथ इज़ वाटरिंग। मेरा मुंह में पूरा पानी भर के आ रहा है। हम लोग ऐसे कहावत भी बोलते ना, ओहो मुंह में पानी आ गया रे फुचका को देख के। ज़्यादातर हम फुचका देखते हैं, चाट देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं। तो वो भी बोल रही मेरा मुंह पानी से भर जा रहा है, वाटरिंग। आई विल राइट मोर लेटर। मैं लिखूँगी थोड़ा देर के बाद। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, और क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस करके आपके बताती हूँ कि ये कोच क्या होता है, ये बर्थ क्या होता है, वो सब थोड़ा डिस्कस करते हैं। कहाँ से वो ट्रेन में चढ़ी थी, मैप इंडिया के मैप में वो जगह कहाँ है, वो सब कुछ। वाई वॉज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच? इट वॉज सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द वॉच बिकॉज पीपल आर कमिंग इन साइड एंड गेटिंग ऑफ। कुछ इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट वॉज सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच बिकॉज, यहाँ से देखिए फिर, people were getting off and other were pushing and trying to put their luggage inside। यहाँ तक भी आप इसको लिख सकते हैं। आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। Have you ever traveled in a train? When? आप कभी ट्रेन में यात्रा किए हैं? कब किए हैं? तो आप उसमें लिख सकते हैं कि जब आपने ये कब, कौन सा डेट में, कौन सा ईयर में
कहाँ से कहाँ तक। What food would you like to take with you when you travel? Why? तो आप कौन सा खाना ले जाना पसंद करेंगे, क्यों? तो मुझे पता है चिप्स कुरकुरे तो कोई नहीं भूलने वाला, मगर इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना ही ठीक होता है। आप घर का बना हुआ जैसे लेमन राइस या तो केक घर का बना हुआ, वेज केक, ये सब आप पैक करके ले जा सकते हैं। कुकीज़ घर में बना हुआ आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। रास्ते में खाने के लिए आप जितना ज़्यादा खाना घर से लेके जाएंगे उतना ज़्यादा हाइजेनिक होगा, अच्छा होगा और चीप भी होगा। चीप मतलब सस्ता भी पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को, निमकी वगैरह जो आप पैक करके ले जा सकते हैं। तो आप क्या क्या चीज़ ले जाना पसंद करेंगे और क्यों? क्यों में आप ये ज़रूर लिखना कि दिस फूड आई वुड लाइक टू टेक विथ मी बिकॉज इट स्पॉइल्ड, इट डज नॉट स्पॉइल्ड और स्पॉइल्ड लेट। अगर सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे तो स्पॉइल्ड लेट ऐसा भी लिख सकते हैं। व्हाट डज द टिकट कलेक्टर डू? इट चेक्स द टिकट। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट कलेक्टर? तो मैंने पहले भी बोल दिया, आप टिकट कलेक्टर को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? विद द ड्रेस। नाउ इट इज़ द 16 मई। इससे पहले कि हम लोग 16 में आगे प्रोसीड करें, लेट्स सी फ्रॉम द मैप फ्रॉम वेयर टू वेयर ओमाना इज़ ट्रेवलिंग। वो कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल कर रही थी और ये कोच क्या होता है, सीट क्या होता है, बर्थ क्या होता है। चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं, फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। 16 में आगे 4:30 बजे से। मगर इस जगह मैं एक वर्ड आपको पढ़ाना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखा है द सन इज स्लोली सेटिंग एंड द स्काई बिकेम ऑरेंज। धीरे धीरे शाम ढल रही थी और जो स्काई का कलर है, जो आसमान का कलर है, वो ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का हो गया था। बच्चों आप मैप में देखते हैं कि किस तरह से ये ट्रेन ट्रेवल कर रही थी। देखिए यहाँ ये गांधी धाम है, ये मैप ऑफ इंडिया आपका पूरा, ठीक है। यहाँ गांधी धाम है जो गुजरात में है और उससे थोड़े दूर पे यहाँ अहमदाबाद है। इस तरह से देखिए ये लाइन टच करते हुए जाती है वडोदरा और ये सारे स्टेट्स हैं जिसको वो टच करते हुए जा रही है और सीधे वो कोट्टयम और उससे नीचे केरला डायरेक्ट वैसे इस तरह से वो घुस जा रही है, ठीक है। तो ये इसका रूट है, ये ट्रेन जो ट्रेवल कर रही थी ओमाना का सीधे गुजरात से लेकर केरला तक, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी लॉन्ग जर्नी थी और कितने स्टेट्स को उसने ऐसे टच किया था, ठीक। अगर इसमें आपको कुछ और भी संदेह है तो आप पूछ सकते हैं, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर अप्रॉक्सीमेटली मैंने जो रूट निकाली है, जो माना कि जर्नी शुरू हुई थी वो गांधीधाम स्टेशन है यहाँ पे, ओके। ये गांधीधाम स्टेशन से ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी और अहमदाबाद स्टेशन तक वो पहुँची और दोनों की टाइमिंग ऑलमोस्ट मुझे एक जैसा ही लग रही है। 5:30 बजे लगभग वहाँ शुरू हुई थी ये टाइमिंग और यहाँ पे आके लगभग 11:05 में है और डिपार्चर टाइम 11:25 में है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 301 किलोमीटर है। तो ये ट्रेन लगभग 301 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ये अहमदाबाद स्टेशन जो मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे अहमदाबाद स्टेशन है, ठीक है। तो ये रहेगी आपका अहमदाबाद स्टेशन। यहाँ पे इस तरह से ये अहमदाबाद स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन खुली लगभग 11:25 पर और जिसकी वलसाड की जो ये बात कर रही थी वहाँ पे कि वो उसने जस्ट क्रॉस किया उस जगह को, ये लगभग यहाँ पर 4:30 बजे 16:48 मतलब लगभग 4:30-5 बजे के लगभग में, जहाँ पर वो ये भी बताई बस 2 मिनट का ब्रेक दिया गया था ट्रेन को, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अहमदाबाद से यहाँ तक आने के लिए काफ़ी टाइम उसको लग गया। तो बच्चों अभी अब मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा रेलवे स्टेशन के बारे में बताना चाहती हूँ और हर स्टेशन को स्टेशन क्यों नहीं बोलते हैं, जंक्शन क्यों बोलते हैं। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर गाड़ियाँ आके रुकती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर होते हैं और प्लेटफॉर्म में बहुत सारे शॉप्स भी होते हैं और प्लेटफॉर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं आपको मिलती है। लर्न अबाउट द रेलवे जर्नी। ओमाना ने जो जर्नी की थी तो बहुत सारी चीज़ों का जिक्र उसने अपनी डायरी में किया है। तो आइए देखते हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं।
Railway platform. A railway platform is an alongside a railway track providing convenient access to the train. Almost all stations have some of platforms, with larger station having multiple platforms. The world's largest station platform is at Gorakhpur Junction in India at 1355.40 मीटर. मतलब जो रेलवे स्टेशन होती है वो एक लॉन्गेस्ट एरिया होती है, लंबी सी एरिया होती है. ट्रैक रेलवे ट्रैक प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस एक्सेस टू द ट्रेन. एक ऐसे ऊंचाई पर उसका रेलवे ट्रैक को बनाया जाता है और प्लेटफॉर्म बनाया जाता है कि जैसे स्टेप करो जब आप किसी डब्बे से, किसी कोच से, तो आराम से आपका पैर एकदम नीचे ज़मीन पर ना पड़े, क्योंकि उनकी सीढ़ियाँ बहुत नीचे तक जाती है. अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा तो कोई बच्चा या कोई बूढ़ा इंसान, ओल्ड पर्सन होंगे, तो वो नीचे तक अपना पैर नहीं रख पाएंगे. इसलिए प्लेटफॉर्म उनके कन्वीनियंस के लिए, मतलब सुविधाओं के लिए दी जाती है. और हर स्टेशन में एक रेलवे प्लेटफॉर्म होता है. हो सकता है किसी किसी प्लेटफॉर्म पे वो थोड़ा नीचे हो ज़्यादा, मगर होता हर जगह है. जो बड़े स्टेशंस होते हैं वहाँ बहुत सारे रेलवे प्लेटफॉर्म्स होते हैं. जैसे हावड़ा स्टेशन में आप देखो तो बहुत सारे रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं. एक ईस्टर्न रेलवे जोन में अलग है, उधर जाएंगे तो साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में अलग है. तो बहुत सारे हैं. लोकल ट्रेन्स के लिए अलग प्लेटफॉर्म्स बना दिए जाते हैं. जो मेल ट्रेन्स हैं उनके लिए अलग, जो सुपर फास्ट ट्रेन्स है उनके लिए अलग. इस तरह से रेलवे प्लेटफॉर्म्स मेनली ट्रेन को सही जगह पे लाके रुकना, वहाँ पैसेंजर्स अच्छा आराम से उतर सके, इसलिए बनाया जाता है. लेट्स सी द रेलवे प्लेटफॉर्म. आप यहाँ बहुत आराम से देख सकते हैं कि यहाँ बहुत तरह से रेलवे प्लेटफॉर्म आपको दिख रही है. ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं. ये नीचे वाली दादर की है, जहाँ दोनों तरफ एक बीच का प्लेटफॉर्म है और दोनों तरफ दिखाया जा रहा है. जैसे इस जगह पर है एक प्लेटफॉर्म, इस तरफ में भी एक प्लेटफॉर्म, बीच में बहुत सारे क्राउड्स हैं. इसके बाद भी उधर और प्लेटफॉर्म होगा. रिजर्वेशन चार्ट. जैसे कि उमाना ने जिक्र किया, रिजर्वेशन चार्ट में उन्होंने जाके देखा उनका नाम वगैरह. तो ये रिजर्वेशन चार्ट होता क्या है? ये वो चार्ट है जिसमें उस ट्रेन के जितने यात्री होते हैं सबके बायोडाटा लिखे होते हैं. ऑलमोस्ट जितने ज़रूरी हैं उतने बायोडाटा, वो किस कोच में है, किस बर्थ में है, वो सब कुछ उसमें लिखा होता है. ये रेलवे चार्ट, ये जो आप देख रहे हो, ये टीटी के हाथ में है. ये रेलवे चार्ट टीटी के हाथ में है. और इधर जो रेलवे चार्ट आप देख रहे हो, ये एक कोच के बाहर में लगाया हुआ है. जो डब्बे में कौन कौन यात्री है उस डब्बे में, वो एक रेलवे चार्ट में ऐसे लगा के रख दिया गया उस कोच के बाहर. उमाना के पापा जो देखे थे वो इस तरह का रेलवे स्टेशन में देखिए चार्ट लगा के रख देते हैं. रिजर्वेशन चार्ट करके ऊपर में इस तरह से लिखा हुआ होता है रिजर्वेशन चार्ट. और यहाँ पर हर ट्रेन का अलग अलग इस तरह से चार्ट लगा हुआ होता है. तो आराम से किस ट्रेन का चार्ट लगा देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं किस कोच में हूँ और मेरी बर्थ कौन सी है. आजकल तो मोबाइल में भी आ जाती है. अगर आप इंटरनेट से रिजर्वेशन कर रहे हैं तो आराम से वो आपको अवेलेबल होगा. चलिए, रेलवे कोच क्या होता है? रेलवे कोच होता है रेलवे का डब्बा, या तो हम उसको बॉगी भी बोलते हैं बहुत बार. कैन यू टेल द अदर नेम? तो हाँ, रेलवे बॉगी भी हम उसे बोलते हैं. इस तरह का जो पार्ट है इसे हम रेलवे कोच बोलते हैं. ये एसी कार है, जो ये एक छोटा कोच है. इसके अलावा और भी कोचेस हैं. देखिए स्मार्ट कोच करके लिखा है, एसी 3 टायर का. तो एक डोर से लेके दूसरे डोर तक में, और दूसरे डब्बा जहाँ जुड़ रही है वहाँ तक के एक कंप्लीट डब्बे को या बॉगी को हम कोच बोलते हैं. और कोच इसे इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें यात्रीगण ट्रेवल करते हैं. अगर ये मालगाड़ी वगैरह होती तो शायद हम इसको बॉगी ही बोलते हैं, रेलवे कोच नहीं बोलते. यहाँ भी है एक इस तरह से करता है. ओके, नाउ रेलवे बर्थ. रेलवे बर्थ के बारे में जिक्र की है, अपर बर्थ, लोअर बर्थ, इस तरह से करके. तो देखिए यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये है अपर बर्थ. ओके, ये मिडल बर्थ. और नीचे में जो है, बिल्कुल नीचे में,
ये है आपका लोअर बर्थ, ये वाली, ठीक है। तो इसी के नीचे में जो जगह बचता है, यहाँ पर उन्होंने अपना सामान रख दिया था और यहाँ पर उसके पेरेंट्स थे। ये मिडिल बर्थ में ओमाना और उसके साथ में जो उसका भाई या बहन जो भी था वो था। अपर बर्थ में 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ थे। और यहाँ बर्थ, ये एसी चैम्बर का बर्थ आपको दिख रहा है, तो ये आपका लोअर है। एसी चैम्बर में अगर एसी 2 में आप जाएंगे तो यहाँ आपको 2 ही मिलेगा, ऊपर एक और नीचे एक, ठीक है। और फर्स्ट एसी में जाएंगे तो वहाँ एक ही रहता है, दिस साइड एंड दैट साइड। यहाँ और अच्छे से क्लियर है। इस तरह के ये अपर है, ये मिडिल है और ये लोअर है। इस तरह के जो बर्थ मिलते हैं, ज़्यादातर हम बोलते हैं कि ये आरईसी बर्थ होते हैं, जिनका रिजर्वेशन कभी कंफर्म नहीं हो पाता, तो उनको भी ये बर्थ मिल जाता है। और मजबूरीवश कभी कभी रिजर्वेशन में भी यही बर्थ मिलता है। नाउ रेलवे सीट्स इस तरह से सिंगल सीट्स है जो हम जिसमें हम बैठ सकते हैं, इसे हम कहते हैं रेलवे सीट्स। रेलवे बर्थ एंड रेलवे सीट में बस इतना ही अंतर है कि रेलवे बर्थ में आप लेट के जा सकते हैं और रेलवे सीट में आपको बैठ के ट्रेवल करना पड़ेगा। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो तो वो रेलवे सीट उसमें नहीं मिलता है और रेलवे बर्थ ही मिलता है। दिन के समय रेलवे बर्थ भी रेलवे सीट की तरह में से यूटिलाइज किया जा सकता है। ओमाना ट्रेन शेड्यूल है यहाँ पे, फिर से एक बार देख सकते हैं। ये गांधीधाम से शुरू हुआ इनकी जर्नी और ये लोग चढ़े अहमदाबाद में लगभग 11:05 और 11:25 में उनका डिपार्चर टाइम था। ये 20 मिनट्स होल्ड करती है और डिस्टेंस है 301 किलोमीटर। ये है इनका ट्रेन का अराइवल टाइम, ये है डिपार्चर टाइम, ये स्टॉप कितना देर तक उसका और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, ठीक है। तो इसके बाद और भी हैं, आप आगे जाके पढ़ोगे कि वो वलसैड के बारे में डिस्कशन करती है, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो गांधीधाम है वो जंक्शन उसको बोला जाता है। तो ये जंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, नॉर्मल स्टेशन क्या होते हैं, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इसकी मैप है जिसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि कहाँ से कहाँ ट्रेन गुजर रही है। और ये मैप ऑफ इंडिया में वो कितने सारे स्टेट्स गुजर के आ रही है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, देन केरला, तमिलनाडु वो घुस नहीं रही है। नाउ रेलवे जंक्शंस, तो रेलवे जंक्शंस क्या होते हैं कि जहाँ से एक ट्रेन 3 दिशाओं में आराम से ट्रेवल कर सकती है। जैसे एक दिशा से वो घुसी मगर वहीं से वो 3 तरफ जहाँ चाहे वहाँ उसको ट्रैक दिया जा सकता है, तो उसे कहते हैं हम रेलवे जंक्शन। तो 3 से ज़्यादा भी होते हैं मगर मिनिमम 3 होना ही चाहिए कि 3 दिशाओं में वो ट्रेन जा सके। देखिए यहाँ पर किस तरह से 3 दिशा में जा रही है ट्रेन, एक ये वाली है, एक इधर है, एक इधर है और एक सीधा चली जा रही है। सेंट्रल स्टेशन, जैसे कि हम लोग सेंट्रल स्टेशन बहुत सारे नामों को हम लोग जानते हैं, चेन्नई सेंट्रल, ठीक है। तो इस तरह से जिन स्टेशंस के साथ में सेंट्रल जुड़ा होता है उसका मतलब क्या है, एक ऐसी बड़ी जगह, एक बड़ी सिटी जहाँ पर बहुत छोटे छोटे स्टेशंस उससे कनेक्ट होते हैं। वहाँ से छोटे छोटे स्टेशन से ट्रेन छूटती है और ये बड़े स्टेशन में आती है और यहाँ करके कोई लॉन्ग जर्नी की ट्रेन लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्टेशन जो बहुत छोटे छोटे स्टेशंस को जोड़ देती है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल स्टेशन, जैसे कि मुंबई सेंट्रल। अब आते हैं रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन नॉर्मल स्टेशन होती है जो 2 वे होती है, बस एक तरफ से ट्रेन आएगी और एक तरफ से ट्रेन जाएगी। तो हमारा चितरंजन जो है वो भी इस तरह का ही स्टेशन है जो एक तरफ से आती है और एक तरफ से जाती है। ये नॉर्मल स्टेशन होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये नॉर्मल स्टेशन है, एक तरफ से ट्रेन आ रही है और एक तरफ से ट्रेन जा रही है। अच्छा, अब ये सेंट्रल हमारे देश में 5 सेंट्रल हैं, कानपुर सेंट्रल, मैंगलोर सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल एंड चेन्नई सेंट्रल।
ठीक है, ये आपको याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया आपको। वेलकम बैक बच्चों। और मैं जब पढ़ाना शुरू की तो ये देखिए ना, बेन इधर मुँह करके बैठ गया। इसे इतना सारा पढ़ना पसंद नहीं था, इसलिए ये सोच रहा था कि इसकी एक्टिविटी होगी, बहुत सारा होगा, मगर क्या करे, पहले रीडिंग पे भी ध्यान देना है, ये भी समझना है कि हर वर्ड का मतलब क्या होता है। तो आप लोग अब तक बहुत कुछ जान चुके होंगे कि ओमाना ट्रेन किधर से ट्रेवल कर रही थी। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि वहाँ से साइड से होके नहीं आएगी, वो उधर से घूम के जाएगी, मगर ये बहुत सारे स्टेट्स शॉर्टकट रूट में केरला पहुँचती है और आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। अब तक आप ये भी सीख गए होंगे कि किसी भी स्टेशन के बाहर में ऐसा क्यों लिखा हुआ रहता है, चेन्नई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल। सिर्फ हमारे चित्तरंजन में ऐसा क्यों लिखा हुआ रहता है कि चित्तरंजन स्टेशन। तो इन सब का डिफरेंस, बर्थ क्या होते हैं और कोचेस क्या होते हैं, रिजर्वेशन चार्ट कहाँ कहाँ लगाई जाती है, वो सब कुछ आपने जान लिया होगा। और उम्मीद करती हूँ जो क्वेश्चन आंसर उसमें है वो भी आप अपनी कॉपीज़ में बाकायदा मेंटेन करेंगे, लिखेंगे और अपने शब्दों में लिखेंगे। तो होप कि आप सब इससे बहुत कुछ सीख पाए होंगे। नेक्स्ट आगे पढ़ाने के बाद हम लोग फिर उसका वीडियो बनाएंगे और आप लोग को देंगे, क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को लिखवा देंगे, ताकि आप लोग के लिए किसी भी तरह की मुश्किलें ना हो और आप लोग पढ़ाई को पढ़ो नहीं कि एग्ज़ाम देना है, हमें पेपर्स क्लियर करने हैं और ये टेस्ट में आएगा और वो एग्ज़ाम में आएगा, ऐसा मत सोचिए। मैं बार बार बोलती हूँ, आप पढ़ाई को बहुत एंजॉय कीजिए। कितना अच्छा लग रहा है ना कि आप बहुत कुछ जान पा रहे हो। आप जब नेक्स्ट जर्नी में जाओगे तो आपको याद रहेगा कि इसको कोच बोलते हैं, इसे बर्थ बोलते हैं, और ये स्टेशन का नाम में रोड क्यों लगा है, स्टेशन के नाम में सेंट्रल क्यों लगा है, ये सब जंक्शन क्यों लगा है, ये सब आप जान पाएंगे। तो आप पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप पढ़ाई को बहुत एंजॉय कीजिए, क्योंकि एंजॉय करेंगे तो आप क्या रहेंगे, आप खुश रहेंगे और सबको खुशियाँ देते रहेंगे। तो चलिए हम लोग फिर आगे की पढ़ाई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आप एंजॉय कीजिए और किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी मम्मी डैडी को ये कहना ना पड़े कि बेटा लिखो, बेटा पढ़ो, जैसे इसे बोलना पड़ता है मुझे, वैसे आप लोग को बोलना नहीं पड़े। आप लोग खुद से लिख लो, आप खुद से पढ़ लो। और मेरे तरफ से आपको छूट है, अगर आपको टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन अच्छी नहीं लगती, लिखने का मन नहीं करता, मत लिखो। तो क्या करोगे, आप खुद से क्वेश्चन बनाओ। टेक्स्ट बुक में 5 क्वेश्चन है, आप 10 क्वेश्चन बनाओ और खुद से उसका आंसर लिखो, नो प्रॉब्लम, मगर आप लिखो, क्योंकि लिखने की हैबिट खत्म हो जाएगी तो फिर आप डायरी कैसे लिखोगे, क्योंकि डायरी लिखना ही तो फिलहाल हमारा मकसद है ना, कि हम डायरी बहुत अच्छे से लिख सके, पैटर्न में लिख सके। तो ठीक है, चलिए मैं फिर से आप सबके माता पिता को बहुत बहुत इसे रख के बोलती हूँ, आपके माता पिता को बहुत बहुत थैंक यू कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए आप लोग ये वीडियोस देख पा रहे हो। हमारे प्राचार्य महोदय, हमारे प्रिंसिपल सर को बहुत बहुत थैंक यू, जिसने ये प्रोविज़न दिया कि हम लोग बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सके। और हमारे HM सर, हमारे सारे टीचर्स, हमारे सारे स्टाफ्स, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। और हम पूरे फैमिली की तरफ से आप सब बच्चों को, आप हर पेरेंट्स को थैंक यू, आप हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और आगे पढ़ेंगे कि इसके बाद ओमाना की जर्नी में क्या होती है, कोई उसकी हेल्प करने आता है या नहीं, या आता भी है तो कौन आता है, रेलवे में आखिर हेल्पर्स होते कौन है। तो मैंने हिंट आपको दे दी, आप चाहो तो थोड़ा सा आगे से पढ़ लो और देखो कि मैं क्या बताती हूँ कि रेलवे में आखिर हेल्पर्स होते कौन है। सिर्फ क्या उतने ही लोग होते हैं जो आपके बुक में दिए हैं? आप ज़रा दिमाग लगा के सोचो कि उससे ज़्यादा लोग क्या हो सकते हैं जो बुक में नहीं दिए हुए हैं। तो अगर आप टाइप करके मुझे इस वक्त लिख सको कि रेलवे हेल्पर्स कौन कौन हो सकते हैं, और वो जो आपके बुक NCERT में दिए हुए हैं उसके अलावा और कौन कौन है जो रेलवे में जर्नी करते समय आपकी हेल्प करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं ज़रूर उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी कि इन्होंने मुझे कमेंट में लिख के दिया कि आपके हेल्पर्स कौन हैं जब आप जर्नी करते हो, जब आप रेलवे में रहते हो और ट्रेन के कोच में रहते हो, तो ये आपकी बहुत मदद करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए और सबको खुश रखिए। बाय बाय।